अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे ख़ास प्रोग्राम क़ब्र ख़याल में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आज हम जो है क़ब्र ख़याल में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की जो तशवीश है, उस तशवीश को लेकर, जैसा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी कि नटराजन जो थे उनका जो है नॉमिनेशन जो फ़ाइल था वो मुस्तरद कर दिया गया था, ख़ारिज कर दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस में बड़ी तशवीश पाई जाती है। और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट का भी जो है दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अफसोस का मकाम के सुप्रीम कोर्ट से भी जो है इस मामले की सुनवाई नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने तो दुर्टोक अंदाज में ये रिमार्क किया था कि अगर जिसका भी नॉमिनेशन फ़ाइल मनसूख होता है, मुस्तरद होता है, अगर हम जो है उसकी समाअत करने बैठेंगे तो फिर जो है अदालत की जो है मतलब है कि अदालत चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह का जो है रकीक हमला किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस के हलकों में मायूसी पाई जाती है। और इसी सिलसिले में आज जो है बाज़ाब्ता कांग्रेस का एक इजलास हुआ, जिसमें सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और फिर जो है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल मौजूद थे। इस इजलास में इस बात का फ़ैसला किया गया कि 2 मुद्दों को लेके, पहला मुद्दा है इम्तिहानात के जो है पेपर लीक होने का मामला, ख़ास तौर पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बात की जाती है, जैसा कि यूपीपीएससी है, जो है सिविल सर्विसेज का इम्तिहान है, जिसके ज़रिए लोग जो है आला ओहदों पे फायज़ होते हैं। और फिर नीट का जो पर्चा है, नीट जो है, देखिए आज हिंदुस्तान में नीट की कितनी अहमियत है कि जो है एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए नीट का क्रैक करना बहुत लाजमी होता है। और हालिया दिनों में जैसा कि आपने देखा कि नीट में पेपर लीक के मामले के सामने आने के बाद नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, जिससे तलबा में शदीद मायूसी पाई जाती है। और जो है तलबा में ख़ास तौर पे जो है वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के रवैये को लेकर भी जो है गम और गुस्सा पाया जाता है। तो बहरहाल जो है कांग्रेस ने कहा है कि चाहे वो ममता बनर्जी के इलेक्शन हारने का मामला हो, चाहे ममता बनर्जी के अरकान पार्लियामान को तोड़ने का मामला हो, या फिर चाहे पेपर लीक का मामला हो, या फिर चाहे नटराजन के पर्चे राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी को मुस्तरद करने का मामला हो, ये सारे मामले तशवीशनाक हैं। और इन मामलों पे हुकूमत को घेरना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने आईनी इदारों पे कब्ज़ा कर रखा है और जिस तरीके से बीजेपी आईनी इदारों, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन और जो है दीगर आईनी इदारों को अपने मर्ज़ी के मुताबिक चला रही है, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और जमहूरियत के लिए इस ख़तरे को हम ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस मामले को लेकर जो है कांग्रेस ने अब ऐलान किया है कि 17 जून से पूरे मुल्क में मुहिम चलाई जाएगी। और राहुल गांधी ने ख़ास तौर पे कहा है कि पेपर लीक मामले पे वो पटना में और मुल्क के दीगर अहम शहरों में तलबा के साथ जो है कॉन्फ्रेंस करेंगे, तलबा के साथ जो है जलसा करेंगे, तलबा से बातचीत भी करेंगे, तलबा से तबादला ख्याल भी करेंगे और तलबा के जो है ख़यालात जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर जो है वो इस माहौल में जबकि इम्तिहान दिया जाता है और लीक होने का जो है मामला सामने आ जाता है और सारा किए किराए पे पानी फिर जाता है। देखिए कितना जो है मुश्किल है नीट को क्रैक करना। ऑल इंडिया लेवल पे ये इम्तिहान होता है और जब बच्चे रात दिन मेहनत करके, रात दिन जो है पढ़ाई करके पूरे जो है मतलब एक इतनी कम उम्र में अपने जहनों पे दबाव बना के एक बहुत बड़े प्रेशर के साथ जब वो इम्तिहान लिख के राहत की सांस लेते हैं और उन्हें ये तवक्को होती है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और यकीनन
उन्हें इस मेहनत का फल मिलेगा, उन्हें रैंक मिलेगा और उनका एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस में। अचानक ये खबर आती है कि व्हाट्सएप पे लीक किए गया था पर्चा और ये पर्चे 10,000 में, 5,000 में, 20,000 में बेचे गए हैं। और इस तरह से जो है बहुत सारे जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है उन्होंने पर्चा हासिल करके जो है इम्तिहान आराम से लिख लिया है, बगैर पढ़े के, बगैर जो है मेहनत करे के आराम से इम्तिहान लिख के उन्होंने जो है नीट क्रैक करने का जो है मतलब एक रिकॉर्ड कायम किया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर इस तरीके से बच्चे संजीदगी से मेहनत करते हैं और फिर उनको इम्तिहान लिखने के बाद इस बात का इंकशाफ होता है कि पर्चा लीक हुआ। देखिए, इससे पहले भी यही हुआ, नीट के इम्तिहान के कुछ दिनों बाद पर्चा लीक होने की खबर आई, तलबा में बेचैनी थी। फिर अचानक हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ कि ये नीट का एग्ज़ाम हम मनसूख करते हैं, फिर जून के जो है आखिरी हफ्ते में हम ये इम्तिहान रखेंगे। अब इस बात को लेकर तलबा में जो मुल्क के तुल अर्ज़ में जो बेचैनी पाई जा रही है उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आपको याद होगा कि जो है काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी कायम की गई है बीजेपी के ख़िलाफ़। उस पार्टी ने हालिया दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर पे एहतजाज भी किया। उस पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और उस काकरोच पार्टी ने ये तक ऐलान किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को वजारत से हटाया नहीं जाता उनकी जो है तहरीक जारी रहेगी। और अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो वज़ीर तालीम की सीट पे विराजमान है। बीजेपी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के जिस लीडर से भी आप बात करेंगे वो उल्टी बात करता नज़र आएगा आपके साथ, और वो जो है आपको पाकिस्तान में उलझाने की कोशिश करेगा, आपको जो है मुसलमानों में उलझाने की कोशिश करेगा। वो जो है एक नया जो है एक मसला, नफ़रत का एक नया मसला पैदा करने की कोशिश बीजेपी के कायदीन करेंगे। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए कि इतने बड़े गंभीर मसाइल हैं, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे जो है पुलिस सर्विसेज की जो है इम्तिहानात हों, चाहे और कुछ जो है मुल्क में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उन एग्ज़ाम्स के पर्चे लीक हो रहे हैं और इस पे हुकूमत कुछ कर नहीं रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने मुल्कगीर तहरीक चलाने का फ़ैसला किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जब जाएंगे, राहुल गांधी लीड करेंगे इस तहरीक को, तो जब जाएंगे तलबा के बीच में, नौजवानों के बीच में, तो उनको किस तरह का रिएक्शन मिलेगा तलबा से, ये देखने वाली बात होगी। वैसे जंतर मंतर पे दुनिया ने देख लिया, हिंदुस्तान ने देख लिया, ख़ुद बीजेपी ने देख लिया कि तलबा में कितनी बरहमी पाई जा रही थी, कितना गम और गुस्सा था और किस तरीके से वो बीजेपी को लताड़ रहे थे, बीजेपी को जो है किस तरीके से बुरा भला कह रहे थे, किस तरीके से वहाँ पे बीजेपी की, बीजेपी के कायदीन की, बीजेपी की क़यादत की, बीजेपी की हुकूमतों की अहानत की गई है। अगर वाकई में बीजेपी में बैठे कायदीन अगर वाकई में जो है बाज़मीर होते तो शायद उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया होता। तो बहरहाल जो है हम अब देखेंगे कि राहुल गांधी जो है इस तहरीक को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये हुई बात जो है राहुल गांधी की तहरीक की। लेकिन इसी सिलसिले जैसा कि अभी मैंने कहा कि अब अगर जो है कोई मुद्दे को लेके बीजेपी कायदीन के पास कोई सवाल करता है तो वो फिर इसको जो है नफ़रत की राजनीति से जोड़ने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं। तो इसी बात का वहाँ पे मगरबी बंगाल में भी बड़ी धूम है। आप देखिए जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की हुकूमत आई है उस पे भी सवालिया निशान लगे हुए हैं, और जिस तरीके से ममता बनर्जी को हराया गया, ख़ुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि 100 सीटें एमएलए की चोरी की गई हैं उनसे। तो इससे साफ जाहिर है कि कैसे जो है बीजेपी ने वहाँ पे जमहूरियत को यरगमाल बनाने की कोशिश की है और वहाँ पे अवामी फ़ैसलों को उलटने की कोशिश की है। तो बहरहाल जो है ये तो खैर इलेक्शन की बात तो हो गई, लेकिन अब ममता बनर्जी के लोगों को, तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लिमान को तोड़ने की बात हो रही है।
तो अरकान पार्लियामेंट को तोड़ने की जब बात हो रही है तो इस पे दीगर पार्टियों की तरफ से रिएक्शन भी आ रहे हैं। तो संजय सिंह का रिएक्शन बड़ा दिलचस्प है। संजय सिंह ने कहा, जो आम आदमी पार्टी के जो है सांसद हैं, वो मेंबर पार्लियामान हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का यही वतीरा रहा है, वो ईमानदारी से कोई भी काम करना नहीं चाहती। हम 14 साल से, सन 2014 से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने हर मामले में बेईमानी की है। हर मामले में, चाहे वो ऐवान में जो है कुछ बिलों को पास करने का मसला हो या फिर कोई और मसला हो, बीजेपी या तो पैसे का दबाव बना के जो है अपनी मर्ज़ी के मतलब एक फ़ैसले करवाती है, या फिर सीडी, ईडी, सीबीआई का जो है दबाव बना के जो है अपने फ़ैसले करवाती है। और अब यही वहाँ भी किया जा रहा है मगरबी बंगाल में कि सीबीआई का दबाव बना के, ईडी का दबाव बना के, सीआईडी का दबाव बना के। अब हम तो देख ही रहे हैं किस तरह से जो है तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया और किस तरीके से उन पे अंडे और टमाटर फेंक के उनको जलील करने की कोशिश की गई, और किस तरीके से ममता बनर्जी के घर पे जो है धावे किए गए, सीआईडी ने धावे किए, और किस तरीके से एक चीफ़ मिनिस्टर को, साबिका चीफ़ मिनिस्टर को जो है कौर करने की कोशिश की गई है। ये तो हम देख रहे हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि इस तरह का दबाव बना के बीजेपी ने तकरीबन 19 अरकान पार्लियामान को जो है ममता बनर्जी की पार्टी से तोड़ने का काम किया है। तो संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं वो तो कायर हैं, और जो बाकी हैं उनको तारीख उनके बारे में लिखेगी कि जो है ये कायर थे, ये गद्दार थे, इन्होंने एक ऐसी खातून के साथ गद्दारी की जिसने एक मुल्क की ताकतवर जो है रूलिंग पार्टी के ख़िलाफ़ जो है महाज खोल रखा था, जिसने तने तनहा इस बड़ी पार्टी के ख़िलाफ़ मगरबी बंगाल में लड़ाई लड़ी, और इसने जो है इस लड़ाई में गो के उसको कामयाबी नहीं मिली ममता बनर्जी को, लेकिन उसकी नाकामी के बाद जिस तरीके से इन्होंने उसको छोड़ने की कोशिश की है, उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो अफसोस का मकाम ये है, संजय सिंह का कहना है कि मोदी, योगी, बसवा शर्मा और भी लीडरान बीजेपी के, एक लंबी फहरिस्त है, सारे लीडर इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से एक पल के लिए भी नहीं झिझकते। वज़ीर आज़म मोदी तक खुद डंके की चोट पे बोलते हैं, डंके की चोट पे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, एक नफ़रत का जो है माहौल पैदा करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अक्सरियत में, हिंदुओं में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह का तो साफ़ तौर पे कहना है कि मोदी जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं अपने इंतखाबी जलसों में, शायद तारीख़ में ऐसी नज़ीर नहीं मिलेगी। हम अंग्रेज़ों के दौर को भी देखेंगे, मुगलिया सल्तनत के दौर को भी देखेंगे, उससे पहले के भी दौर को देखेंगे, और फिर आज़ाद हिंदुस्तान के दौर को भी देखेंगे। तो उनका कहना है कि कभी तारीख़ में ऐसी जो है नज़ीर नहीं मिलेगी। मुग़लों ने भी 200 साल तक हुकूमत की थी, लेकिन मुग़लों ने कभी जो है इस तरह की नफ़रत की राजनीति नहीं की, जबकि वो बादशाह थे। उनकी जो है पूरी मुल्क में उनकी चलती थी, उनकी ताकत थी, उनका राब था, उनका दबदबा था, उनका कर्रो-फर था, उनकी दहशत थी। उसके बावजूद कभी भी उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम के साथ इस तरह के नफ़रत, इस तरह के इम्तियाज़ का काम नहीं किया। तो बहरहाल जो है संजय सिंह का कहना था कि इतनी नफ़रत फैलाने वाले ये जो मोदी सरकार के लोग हैं, उनके जो है इस नफ़रत के दरमियान में, इस नफ़रत के दौरान में ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ लीडर अगर बगावत करते हैं और ये कहते हैं कि हम एनडीए के साथ शामिल हो जाएंगे, तो इससे बड़ी बदनसीबी इस कौम की क्या हो सकती है। उनका तो ये भी कहना है कि ऐसे कायर लीडर क्या कौम को मुँह दिखाएंगे, अपनी कौम को क्या मुँह दिखाएंगे, क्या मुसलमानों को मुँह दिखाएंगे,
देखिए तुमको तो, तुम पॉलिटिक्स में हो, तुम जो है अहम ओहदों पे हो, तुम मेंबर पार्लियामान हो, तुमको तो अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि जिस तरह के हालात इस मुल्क में बनाए जा रहे हैं, अजान पे पाबंदी लगाई जा रही है, नमाज़ों पे पाबंदी लगाई जा रही है, सड़कों पे नमाज़ पढ़ने से मना किया जा रहा है, ईद के दिन माहौल को प्रागंदा किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं, टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है, झूठे मुकदमात दायर किए जा रहे हैं, एहतजाज करने वाले नौजवानों को, तलबा को जो है देश का गद्दार करार दे के जेलों में बंद किया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने गंभीर हालात के बावजूद, अगर मुस्लिम लीडरान ममता बनर्जी से जो है हाथ छुड़ा के ममता बनर्जी का साथ देने के बजाय इन मुश्किल हालात में अगर वो बीजेपी का दामन थामने की कोशिश करते हैं, वो मुस्लिम लीडरान ख़ास तौर पे, तो इससे बड़ी बात, बुरी बात, इससे बड़ी जो है बदबख्ती और क्या हो सकती है। तो यकीनन संजय सिंह के जो बयान है ये बहुत सोचने समझने और बहुत ही जो है एक तशवीश पैदा करने बल्कि गौर व फिक्र करने वाला बयान है। और यकीनन जो ममता बनर्जी को आज छोड़ के जा रहे हैं उनको ये बयान देखना भी चाहिए, उनको जो है ये देखना भी चाहिए कि आज भी कैसे लोग हैं जो है अपनी पार्टियों के साथ, जो मतलब ताकत के साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि हम संजय सिंह को लिखते हैं, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा मेंबरान ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि हारने के बाद कोई भी भागेगा, लेकिन हारने के बाद ठहरना, सीना तान के, ये सबसे बड़ी जवामर्दी है। ये ज़मीर का सौदा जो कर रहे हैं कि हारने के बाद भाग रहे हैं, ये अपने ज़मीर को तो धोखा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि लोग जो है अपने ज़मीर के साथ साथ अपनी कौम को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये जो है एक अहम नुक्ते पे संजय सिंह ने बात की है। तो बहरहाल जो है संजय सिंह के इस बयान पे तृणमूल कांग्रेस में क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी महाराष्ट्र से ये खबर निकल के आई है कि संजय राउत ने ये जो है बयान दिया है कि जो पार्टियां कांग्रेस से निकल के अलग हुई हैं उनको चाहिए कि नामसाइद हालात में एक बार फिर वो कांग्रेस की ताकत बन जाएं। उन्होंने जो है शरद पवार की तरफ इशारा किया और कहा कि शरद पवार की पार्टी को भी ऐसे मुश्किल वक्त में कांग्रेस में जो है जम हो जाना चाहिए ताकि जो है कांग्रेस मजबूत हो। तो बहरहाल ये जो है अभी पार्टियों के टूटने का, लोगों के जो है गद्दारी करने का, लोगों के जो है बीजेपी से जुड़ने का, ये एक सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हम पूरी जो है इन 10 सालों की तारीख उठा के देखें, जो लोग भी बीजेपी में गए हैं उन लोगों को हमने मीडिया के सामने या आवाम के सामने पूरी फ़ख्र के साथ या फिर जो है एतमाद के साथ जो है बात करते हुए हमने नहीं देखा है। यकीनन उनका ज़मीर उन्हें कचोके लगा रहा है, उनका ज़मीर उन्हें जो है मलामत कर रहा है। ये जो है एहसास दिखने में आया है उन कायदीन को। अब देखने वाली बात होगी कि तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर जो है अब तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, उनका ज़मीर क्या उन्हें मलामत करेगा और क्या वो लीडर जो मुसलमान हैं, जो है तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का साथ देने की बात कर रहे हैं, क्या वो लीडर जो है फिलवाक़ी अपने ज़मीर को का सौदा करने नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल जो है सियासत की उथल पुथल की बात हमने की, तो ये जो है मामला था, सियासत के उथल पुथल का ये मामला था। अभी देखिए इस सियासत की इस बात के बीच में फिर एक बड़ी बात जो है हमारे सामने जो आ रही है, वो बात जो है वज़ीर आज़म का एक बार फिर गैर मुल्की दौरे की बात आ रही है। वज़ीर आज़म आज रवाना हुए हैं फ़्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पे। तो फ्रांस वो जाएंगे, स्लोवाकिया वो जाएंगे और फिर G7 के इजलास में भी वो शिरकत करेंगे। तो वज़ीर आज़म का ये दावा है कि उनके फ्रांस और जो है स्लोवाकिया जाने से और जो है बाहमी वहाँ के लीडरों से बातचीत करने से बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी
और हालात भी जो है सुधरेंगे, ये बात वज़ीर आज़म कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका का जो रवैया है हिंदुस्तान के साथ, वो रवैया भी अब जो है एक तशवीश जो है पैदा कर रहा है। इस रवैये के बीच क्या वज़ीर आज़म पूरी ताकत के साथ वहाँ पे G7 में अपनी बात रख सकेंगे, ये भी जो है एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से या एक हफ़्ते से हम ये खबर देख रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका हिंदुस्तानी जहाज़ों को टारगेट कर रहा है, हिंदुस्तानी जहाज़ों को निशाना बना रहा है। हत्ता कि एक जहाज़ के 3 क्रू मेंबर भी जो है अमेरिका के इस टारगेट में मौत के घाट उतर चुके हैं। और जो है हमने जो है इन 3 क्रू मेंबर्स के हवाले से जो अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक मेंबर की मौत के हवाले से सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले मैसेज को भी हम देखेंगे कि एक शख्स हैं शर्मा, उनका बेटा है आदित्य शर्मा, राजेश शर्मा हैं। कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, बीजेपी के बहुत ही जो है मतलब एक भगत थे वो, बीजेपी के मोदी भगत थे वो, बहुत ही शदीद जो है मोदी नवाज थे वो। लेकिन और सबसे अलमनाक बात यह है कि जब गज़ा में मासूम बच्चों को मारा जा रहा था, ख़वातीन की जानें ली जा रही थी, गज़ा की ईंट से ईंट बजाई जा रही थी, गज़ा के लोगों को बेहाल किया जा रहा था, उनकी रोटी छीनी जा रही थी, उनका पानी छीना जा रहा था और मासूम बच्चों को गोलियां मारी जा रही थी, तो उस वक्त राजेश ने ट्वीट किया था कि गज़ा को मिटाने के बाद ही इस खत्ते में अमन आएगा और इज़राइल जो कर रहा है सही कर रहा है। आज देखिए हमेशा कहा गया है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, जो मज़लूमों का साथ नहीं देता उसको इसी दुनिया में जो है उसका सबक मिल जाता है। तो आज सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जो है राजेश शर्मा के साथ जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं लोगों के, वो यकीनन जो है बहुत ही सोचने वाली बात है कि लोग कह रहे हैं कि राजेश शर्मा ने गज़ा के बच्चों पे गोलियां बरसते हुए देख के एंजॉय किया था, मजाक उड़ाया था और कहा था कि इनको तो ख़त्म कर देना चाहिए। आज उन्हीं का बच्चा, नौजवान बच्चा, इकलौता बेटा उनका हिंदुस्तानी जहाज़ में वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद था और अमरीकी फ़ौज ने गोली मार के उसको हलाक कर दिया। तो लोग कह रहे हैं कि अब आप कहिए राजेश शर्मा कि आपको अब कैसा लग रहा है, आपके अपने बच्चे की जो है मौत हुई है इस जहाज़ में, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या फ़ील कर रहे हैं आप? रज़ा के बच्चे मर रहे थे, 5 साल के 2 साल के शेरखार बच्चे मर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि इनको तो ख़त्म कर देना चाहिए, इनको तो जो है इराडिकेट कर देना चाहिए, इनको तो जो है ज़मीन से क़ित्ता ज़मीन से ख़त्म कर देना चाहिए। आज आपके बेटे की मौत हुई है उसी अमरीकी सिपाही के गोली से, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो बहरहाल जो है यकीनन कहा गया है कि दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं आपको जो है अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो जिस राजेश वर्मा ने एंजॉय किया था गज़ा की पट्टी पे इजरायली हमलों को जो है एंजॉय किया था, उसी राजेश शर्मा को आज बदतरीन जो है सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है। उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई है और जो है और दुनिया जो है उनका मजाक उड़ा रही है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। तो बहरहाल ये भी एक नविश्ता दीवार है, ये भी एक पैगाम है सभी के लिए कि जो है आप नफ़रत की जो बात कर रहे हैं, ये दुनिया नफ़रत के लिए नहीं है और कभी भी दुनिया में नफ़रत को एनकरेज नहीं किया जा सकता, चाहे पार्टी की बुनियाद पे हो, चाहे नज़रियात की बुनियाद पे हो, चाहे जो है किसी भी मामले में अगर आप नफ़रत की बात करेंगे तो फिर आपको उस नफ़रत में जलना भी पड़ेगा। ये जो है बात यहाँ पे निकल के आ रही है। तो हमने बात की अभी राजेश वर्मा की, तो बहरहाल आबनाए हुर्मुज़ की बात हुई है, तो हम ये भी कहेंगे कि इन जहाज़ों पे हमलों के बाद वज़ीर ख़ारजा ने जो है गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से अमरीकी सफ़ीर को तलब किया गया था, समन जारी किया गया था, लेकिन कल रात में वज़ीर ख़ारजा ने ये भी बयान दिया कि अगर हम रूस से तेल ख़रीदते हैं
तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बयान भी आया है। तो इस बयान के बाद, इस बयान को बताने की वजह यह है कि इस बयान के बाद G7 के इजलास में मोदी जाएंगे, मोदी का वहाँ अमेरिका से सामना होगा, यूरोप के ममालिक से सामना होगा, तो वो कैसे इन ममालिक को डील करेंगे, टैकल करेंगे, कैसे वो जो है जयशंकर की बात को जो है सच साबित करने की कोशिश करेंगे, ये भी देखने की बात होगी। देखिए, जाते जाते नाज़रीन, दो बातें अहम हैं। एक बात तो ये कि आसाम में आर्मी का जो है एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग तैयारा, फौजी तैयारा लैंडिंग के दौरान जो है क्रैश हो गया है, तबाह हो गया है, गिर के तबाह हो गया है, हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें 5 फौजी जवानों की जो है मौत हुई है और तहक़ीक़ात की जा रही हैं। आर्मी की तरफ से जो है तहक़ीक़ात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फ़ज़ाइया इस मामले को बहुत जो है गंभीरता से ले रही है। इसके अलावा आखिरी में हम एक अहम बात ये भी करेंगे कि जो है काला हिरन नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, जिसमें सलमान खान, काला हिरन का जो मामला हुआ था राजस्थान में, सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था, 20-25 साल पुरानी बात है। तो फिर वो केस चला था और फिर किस तरीके से वैष्णवी ग्रुप ने जो है सलमान खान पे हमला किया था, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई थी और मुसलसल धमकियों के नतीजे में आज वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं और खुलेआम वो शूट भी नहीं कर सकते, उनका काम भी मुतासिर हुआ है। तो उसी सलमान खान के नाम पे, काला हिरन के नाम पे एक फ़िल्म जो है तैयार की गई है जो रिलीज़ होने जा रही है। तो सलमान खान ने उस फिल्म को चैलेंज किया और कहा है कि इस फिल्म के ज़रिए उनकी छवि मुतासिर करने की भी कोशिश की जा रही है और उनका नाम लेकर पैसा कमाने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि कॉपीराइट्स के हुकूक उन लोगों को हासिल नहीं है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। तो बहरहाल मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। रिलीज़ पे रोक लगाने के लिए सलमान खान ने अपील की है। अब इसकी जो है आगे सुनवाई 17 तारीख को होगी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये थी आज की हमारी जो है ख़बरें। कल नई ख़बरों के साथ खबर ख्याल में आपसे बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।